हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो अगर हम देखें सबसे पहले तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid is equal to the external pressure. यानी कि जिस टेम्परेचर पे जो हमारे पास लिक्विड गिवन है उसका वेपर प्रेशर यानी कि प्रेशर ड्यू टू द वेपर्स अबव लिक्विड वो जब इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. अब हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में पूछा गया है. सो उससे पहले अगर हम देखें तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. अब जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि इस केस में हमसे वाटर के बारे में कहा गया है, तो इस समय होता क्या है कि जो प्रेशर है वो होता है 1 atm. यानी कि जब प्रेशर 1 atm होगा तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट आता है उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं और वो वाटर के लिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस. अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, सो जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का जब जो प्रेशर है वो होता है इक्वल टू 1 बार. और इस केस में जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आता है वाटर का वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम होता है और होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस. अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 atm है उसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 1 atm है वो स्लाइटली बड़ा है 1 बार से इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड. इसी कारण से जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इस समय प्रेशर है 1 बार. सो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 99.6 डिग्री सेल्सियस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.